हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2021 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और पहला क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम ग्रुप है। तो स्टूडेंट किसी परिमेय संख्या का सरलतम ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले अंश और हर का एचसीएफ निकालते हैं और जो एचसीएफ आता है उससे अंश और हर में भाग देते हैं तो हमें सरलतम ग्रुप प्राप्त होता है। तो देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए सवाल दिया हुआ है 92/115, 92 और 115 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। 92 का 92 हो जाएगा, 115 में से 92 घटेगा तो हो जाएगा 23। फिर 23 से भाग देंगे 92 में, 23 चौका 92 कट गया, इसका एचसीएफ आया 23। अब इस 23 से इस परिमेय संख्या के अंश और हर में डिवाइड करेंगे। 92/115 में अंश में भी 23 से डिवाइड करेंगे और हर में भी 23 से डिवाइड करेंगे। तो 23 से भाग देंगे 92 में तो आएगा 4 और बटा में 23 से भाग देंगे 115 में तो आएगा 5। तो 4/5 यानी 92/115 का सरलतम रूप 4/5 आया। इसका सही आंसर यह है, बी इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इस सवाल को हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। अब देखिए अगला सवाल 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार शांत देखना है। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हैं चैप्टर 1 में कि दशमलव प्रसार उसी परिमेय संख्या का शांत होता है जिसके घरों का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होता है। तो सबसे पहले जितने भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं के घरों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का है। तो सबसे पहला संख्या है 7/88। इसमें q का मान है 88 और इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। अब देखिए इसमें 11 आ गया, 5 नहीं है 2 है। तो यह जो है 2 का पावर m गुना 5 का पावर m के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। इसलिए यह परिमेय संख्या जो है ना यह अशांत है। यह परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? अशांत। फिर अगला देखेंगे जो कि दिया हुआ है 13/210। इसका हर 210 है और इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब देखिए इसमें 2 है 3 है 5 और 7 है। 2 और 5 के अतिरिक्त 3 और 7 है, इसलिए यह भी जो है 2 पावर m गुना 5 पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए यह भी अशांत होगा। अब देखिए तीसरा मतलब ऑप्शन सी में 15/1600 है, यानी 15/1600 है। सबसे पहले इसका हम सरलतम रूप निकाल लेंगे। 5 से भाग देंगे तो 3 भाग फल आएगा, 5 से भाग देंगे तो 320 भाग फल आएगा। अब यह परिमेय संख्या हो गया 3/320 और इसका हर है 320। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2
गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 बचे 320। अब देखिए इसमें 2 2 2 ये जो है ना 2 का पावर 6 है गुना 5 का पावर 1, यह जो है ना 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में है। देखिए सबसे पहले जानिए कि जो परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होता है, तो वही परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इस परिमेय संख्या यानी 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है और यह क्वेश्चन बहुपद चैप्टर से है। द्विघात बहुपद दिया हुआ है और उसके शून्यकों का गुणनफल देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। यह फॉर्मूला पर यह सवाल बनेगा। तो सबसे पहले दिया गया बहुपद है, तो बहुपद यहाँ पे दिया गया है dy स्क्वायर प्लस by प्लस ए। इसमें y स्क्वायर का गुणांक d है यानी a का मान d है, y का गुणांक b है यानी b का मान b है, और अंतिम पद यानी अचर पद यहाँ पे c का मान a है। हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा गुना बीटा का वैल्यू होता है c बटा a, यानी c का वैल्यू है यहाँ पे a बटा a का वैल्यू है यहाँ पे d यानी a बटा d। तो इस सवाल का सही आंसर होगा a बटा d, यानी आंसर होगा इसका d। अब देखिए इसके बाद 5 नंबर सवाल है √18 का परिमेयकरण गुणांक है। तो इस सवाल को हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग √18 का रूट के अंदर 18 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यह हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए यह हो जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का वर्ग है, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 √2 यानी 3 में गुना है √2 से, तो इसलिए √18 का परिमेयकरण गुणांक √2 होगा। इसका सही आंसर होगा बी, यानी इसका आंसर होगा बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके एक और स्वयं गुणनखंड हो, अर्थात जिस संख्या में एक और स्वयं से ही पूरी भाग लगता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 3 5 7 11 13, यानी शुरुआत होता है 2 से। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 2 है। तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर होगा 2, यानी इस सवाल का आंसर होगा बी।